पिता ने बेटे से कहा, चल मेरे साथ बैठ के खाना खा ले। बेटे ने मजाकिया अंदाज में कहा, काश होती तो। फिर पिता ने कहा कि मेरे साथ बैठ के खाना खा लो बेटा। तो बेटे ने जवाब क्या देता है, काश होती तो। फिर पिता ने कहा, इस बार प्रेम से कह रहा हूं, मेरे साथ बैठ के खाना खा लो। बेटे ने कहा, काश होती तो। पिता ने कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, बैठ के खाना खा लो तो फिर नानी याद दिला दूंगा। बेटे ने कहा, काश होती तो। और इतना सुनने के बाद पिता ने बेटे को दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन शुरू। बेटे ने रोते हुए कहा कि पिताजी हर बार हम ही को गलत समझते हैं, मैं कब से कह रहा हूँ चल के खाना खा लो, तुम हो कि हमें मजाकिया अंदाज में सुनाया जा रहा है, काश होती तो, काश होती तो। कह रहा हूँ वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ पापा, काश होती तो, भूख होती तो मैं खाना खा लेता ना। जब काश भूख है ही नहीं तो मैं कैसे खाना खा लूं। इतना सुनने के बाद पिता ने मुस्कुराया और चल दिए। ये सत्य। सभी भाइयों से ये बातें कहना चाहता हूं कि आप जो घर पे रहते हैं, कोई वर्क नहीं करते हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपकी पत्नी रोज आए दिन आपसे ताना मारती है कि आप कमाते क्यों नहीं है, जाते क्यों नहीं कमाने के लिए। दिन भर जब देखिए तब घर में बैठे रहते हैं। माँ बाप भी आपको बोलते हैं एकदम नकारा है, निठल्ला है, कुछ नहीं करता है। और माँ बाप के सुन करके आपके पड़ोसी भी आपको ताना मारना शुरू करते हैं। और रिश्तेदारों का काम ही क्या है, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नारद मुनि बड़े बड़े होते हैं, यहाँ की बात वहां, यहाँ की बात वहां। वो तो रात दिन कहेंगे आपको कुछ करता है नहीं, कुछ करता है नहीं। जानते हैं एक्चुअल में ये ताने सुन करके आप क्यों अपने घर पे बैठे रहते हैं इतने ताने सुनने के बाद? क्योंकि आपके पास पैसे कमाने की भूख नहीं। काश होती तो, काश आपको पैसे कमाने की भूख होती ना, तो आप रियल में बता रहा हूं कि आप घर पे एक सेकेंड नहीं बैठ पाते अपने आप को। तुरंत आपको लोग लाख मना करते, लेकिन पैसे कमाने की आपको भूख ने आपको जहां से भी पैसा मिलता वहां आपको लेकर चलते और आप आराम से चले भी जाते। अगर आपको पैसे कमाने की भूख जब तक नहीं रहेगी तब तक जीवन में आप बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। जो मिलेगा नमक रोटी जैसे मिलेगा और जिस हालात में मिलेगा, जिस बर्तन में मिलेगा, उसी तरह से खा लेंगे। जिस दिन आपको पैसे कमाने की भूख अंदर से जागृत हो गई, उस दिन आप अपने आप को तय करेंगे कि कब कौन सा खाना खाना है, किस टाइम पे खाना है, कौन से थाली में खाना है, कैसे खाना है। ये सारी चीजें आप पे निहित करेगी। तो दोस्त, इतना ही मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि आप लोग अपने अंदर के पैसे कमाने की भूख को जागृत करिए। जैसे ही आपके अंदर की भूख पैसे कमाने की जागृत होगी, पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कोई बिजनेस आप डाल देंगे या फिर कोई ना कोई नौकरी आप पकड़ लेंगे, उससे भी नहीं होगा तो आप बाहर जाकर के दिल्ली, बम्बई, गुजरात कहीं भी जाकर के अपने आप को कमाना शुरू कर देंगे। अपने अंदर की सबसे पहले पैसे कमाने की भूख आपके अंदर हो गई जिस दिन, तो वही पत्नी आपको बोलेगी, जब आप बाहर जाएंगे पैसे कमाने के लिए ना, या अपनी नौकरी पे जाएंगे या अपने बिजनेस दुकान पे आप जाएंगे, तो आपकी पत्नी बोलेगी, रहने दीजिए, आज रुक जाते, 2 दिन तो ठीक था। ये जी रुकिए ना। जो पत्नी कह रही थी दिन भर निठल्ले की तरह घर में बैठे रहते हैं ना, वही पत्नी बोलेगी, जी आज रुक जाइए ना, साथ में रहते हैं, साथ में बैठते हैं।